वितरण का कार्यक्रम रखा है। आज सम्मानित अतिथिगण, नगर निगम परिवार के अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सभागार में मौजूद हमारे नगर के विभिन्न वार्डों के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सांसदगण और सम्मानित पर्यावरण मित्रों, आप सभी का नगर निगम सभागार में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का ये विशेष कार्यक्रम उन कर्मवीरों को समर्पित है जो नगर की स्वच्छता और सुंदरता के लिए प्रतिदिन परिश्रम कर हमारे जीवन को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कार्यक्रम में मैं विनम्रतापूर्वक मंच पर आसीन हमारे नगर के गौरव, जन सेवा के प्रति प्रेरणा स्रोत, नगर की प्रगति के निर्माता श्री दीपक बाली जी, माननीय मेयर का दिल की गहराइयों से, दिल की हृदय कड़ी भाव से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नगर प्रशासन को नई दिशा देने वाले सौम्य और कुशल नेतृत्वकर्ता श्री रविंद्र बिष्ट जी, नगर आयुक्त साहब का भी अंतर्मन से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप दोनों का सानिध्य ही उस निगम और नगर की एक मूल्य जनता के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आज का कार्यक्रम पर्यावरण मित्रों को वर्दी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा किट वितरण हेतु किया गया है, जिससे ये हमारे कर्मी अपने कार्य को सुरक्षित, सम्मानपूर्वक और गर्व के साथ कर सकें। माननीय मेयर और नगर आयुक्त की आपसी विचारिता सदैव इन कार्मिकों के हित एवं सम्मान के लिए प्रतिबद्धता का भाव प्रकट करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो आज का आयोजन, जो स्वास्थ्य किट और हमारे कर्मवीरों को जो वर्दी का वितरण कार्यक्रम पर सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे इस शहर के लिए अपना पूर्ण समर्पण करने वाले और लगातार लोगों के बीच लोगों की समस्याओं को सुनने वाले और सही मायने में काशीपुर के कर्मवीर ऐसे हमारे छोटे भाई दीपक बाली जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। हमारे बीच पर पहुंचाने वाली और बड़ी सरल स्वभाव की हमारे भाई जो हमारे साथ पिछले बहुत सालों से पार्षद रहे हैं, ऐसे विजय जी की धर्म पत्नी श्रीमती चंद्रा प्रभा जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि माननीय महापौर महोदय रात दिन एक कर इस नगर निगम को उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब इसमें हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। आपको याद होगा कि हमारे जो परिवार मित्र हैं, जब मानसून काल में बारिश से भीग रहे थे तो माननीय महापौर महोदय ने मेरे को कहा कि इनको रेनकोट का इंतज़ाम कीजिए, तो हमने रेनकोट का इंतज़ाम भी करवाया था। आज क्योंकि हमारे यहाँ पर टोटल 347 कार्मिक हैं जिनको ये वर्दी वितरण किया जाना है, उसमें से 190 की किटें तैयार हो चुकी हैं और 300 की किटें तैयार हो चुकी हैं और 190 वर्दियाँ क्योंकि वो सिलाई करने के लिए देना था तो वो 190 हमें तैयार मिली हैं, जिसमें से महिलाओं की 62 और पुरुषों की 128 बन चुकी हैं। सिलाई प्रक्रिया में अभी 50 जिनकी सिलाई की जा रही है वो हैं। जैसे जैसे ये बन जाएंगे आपको और वितरित किया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण मित्र ऐसा काम करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए माननीय महापौर महोदय इनकी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। और हमेशा ये दुबई में भी थे तब भी मेरे से फ़ोन में बात कर रहे थे और नगर निगम का हालचाल पूछ रहे थे। तो ऐसे गंभीर हमारे सौम्य और लोकप्रिय महापौर महोदय को मैं बहुत बहुत आभार इनका व्यक्त करना चाहूँगा। ये हमेशा चिंतित रहते हैं कि, और चूँकि ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं अब मेयर काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। मैं आशा करता हूँ जल्दी और ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे।
और नगर निगम काशीपुर को एक अग्रणी स्थान प्राप्त करने में हमारी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका सबका। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा जी, साथ ही अधिकारी और सहयोगी के रूप में काम कर रहे नगर महोदय श्री रविंद्र मिश्र जी, हमारे दोनों SNA साहब अमरजीत जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित पार्षदगण, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारीगण, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर उपस्थित मेरी बहनें जो दिन रात अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिस्से से हमेशा समाज की सेवा में लगी रहती हैं, और इसी के साथ साथ पत्रकार बंधु एवं नगर निगम प्रांगण में उपस्थित नगर निगम के समस्त अधिकारीगण, और आज जो कार्यक्रम जिनके लिए रखा गया है, ऐसे सभी मेरी पर्यावरण मित्र के रूप में काम कर रही मेरी बहनें और मेरे भाई लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक सिर्फ यही काम है जिसको मैं चाहूं भी तो अकेले नहीं कर सकता, शहर को स्वच्छ रखने का। सड़कें बना देंगे, स्ट्रीट लाइट भी लगा देंगे, पानी की व्यवस्था भी कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सफाई व्यवस्था जब तक इस काशीपुर का एक एक नागरिक साथ में नहीं आएगा, अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानेगा, तब तक शहर को साफ करना असंभव होगा। मैं आज भी एक स्कूल के कार्यक्रम में गया था। दीप प्रज्वलन के बाद उन्होंने 4 शब्द बोलने को कहा, मैंने बोल दिए, लेकिन सामने से मैदान में फेट चल रही थी, वहां मुझे दिख रहा था कि कूड़ा जो है वो मैदान में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि साहब एक विजिट भी कर लीजिए। मैंने विजिट करके ताली हाथ से ऐसे बजाकर बच्चों को बुलाया। मैंने कहा ये कूड़ा साफ कर लेते हैं। सब बच्चे मेरे साथ वो उठाने में लग गए और उठाकर हमने वो डस्टबिन में डाल दिया। ये कैसे संभव है कि 2 लाख नागरिकों का ये शहर, और इसमें हमारे 350 पर्यावरण मित्र दिन रात काम करें और हम सफाई की उम्मीद करें, और नहीं हो रहा है तो फिर उनको कुछ कहें। ये संभव नहीं है कि 2 लाख लोग कूड़ा फेंकेंगे और 350 लोग उसे संभाल देंगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन अगर वो 2 लाख लोग अपनी जिम्मेदारी मान लेंगे तो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे प्राण मित्र उन कामों में लगेंगे, सफाई व्यवस्था में, जो आप चाहते हैं कि कहीं पर धूल तो नहीं है, कहीं नालियों में गाद तो नहीं है। अभी तो क्या है, पहले सारा फेंका जाता है और उसको समेटने में लग जाते हैं। और उम्मीद है, आप निश्चिंत रहिए, हम बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि जिस तरीके से लोग इंदौर की बात करते हैं, काशीपुर की बात करेंगे। हमसे पूछा जाएगा उन शहरों के द्वारा कि कैसे करा साहब, क्या आ जाए क्या? मुझे लोग बताते हैं कि साहब एक बार इंदौर हुआ। हमने कहा अगर इंदौर हम पहले चले गए तो बात क्या, अगर इंदौर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम और क्या करें जो आपने काशीपुर में कराया, तब जाएंगे। और ये होगा, आप क्या मानिए, ये होगा। हमने एक मास्टर प्लान जो बन रहा है उस पर काम कर रहे हैं काफी टाइम से। सफाई का मास्टर प्लान, किस तरीके से सफाई को किया जाए, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते बन रहा है वो। 3 फेज का वो मास्टर प्लान है, जिसमें से पहला फेज हम 1 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नागरिकों के साथ साथ जिनकी जिम्मेदारी आप लोगों ने बांधी हुई है, यहाँ उपस्थित मेरी बहनें, मेरे भाई,
जो इस शहर की सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं वो मेरा साथ देंगे। देंगे या नहीं? हाँ करिए। मैंने बोला है आप लोगों को बार बार कि आपकी हर समस्या का निदान करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन साथ में बस आपको एक प्रण लेकर काम करना है कि हम अपने काम की जिम्मेदारी को ऐसे निभाएंगे कि वास्तव में ये हमारी जिम्मेदारी हमारे मन के अंदर जो है हम इसे पूरा 100% पूरा करेंगे। पहले फेज में जल्दी हम 1 दिसंबर से जब काम शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरा फेज और तीसरा फेज, ये सब मिलाकर हम तीनों फेजों को फरवरी के अंदर तक ले आएंगे, जिसमें बहुत सारे संसाधन को जुटाना भी है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कहे हुए कोई भी वचन खाली नहीं जाते। आप जानते हैं कि वो कम कहते हैं क्योंकि वो करते बहुत ज्यादा है, वो करने में विश्वास रखते हैं। मैं याचना लेकर गया था, 35 गाड़ियां मुझे मिली और आ भी गई हैं। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि हाँ आएंगी मिलेंगी, कुछ नहीं। इसी तरीके से कुछ और मशीनें भी आनी है। हम इस पर भी ध्यान दे रहे हैं मास्टर प्लान के अंदर कि जो हमारी बहनें भाई ऐसी गलियों में जहाँ गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां पर वो हाथ ठेले से लाते हैं और फिर लाकर सड़क के किनारे लौट देते हैं। हम ऐसी क्या व्यवस्था बना रहे हैं उसके अंदर कि उनको वो ठेले से लाए तो सही, लेकिन सड़क पर ला लौटे। इस पर भी हमने कार्य योजना में काम किया है। सब कहते हैं जुर्माना लगा दो, जुर्माने से क्या होगा? जुर्माना तो हर व्यक्ति को अपने मन के अंदर लगाना पड़ेगा कि अगर मैंने कूड़ा फेंका तो मैं अपने आप को खुद दंड दूंगा। जिस दिन वो खुद जुर्माना लगाने के लिए अपने मन के अंदर ये भावना ले आएंगे, उस दिन शहर साफ हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने प्रयास किया जिसमें सबसे लोगों ने मिलकर, चाहे हमारे पार्षदगण थे, हमारे अधिकारीगण थे, हम राज्य सरकार का शहरी विकास विभाग का एक बड़ा सम्मेलन कराने में काशीपुर में कामयाब हुए। यहां से लेके पूरे प्रदेश के हर अंचल तक, हर पहाड़ तक, हर मैदान तक काशीपुर नगर निगम का नाम आप लोगों की वजह से पहुंचा। लगभग 111 निकायों में से 93 निकायों के हमारे माननीय मेयर, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष और माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष काशीपुर में 2 दिन के लिए पहुंचे और एक दिन पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से एक बार फिर दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा कि उस दिन प्रदेश में हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रवास पर थी, साथ ही विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। उसके बावजूद इस काशीपुर में इस सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए वो पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इसका नाम हमारे सचिव नीतीश झा जी ने मंच के माध्यम से कहा कि इस सम्मेलन में उठे हुए सुझाव और उसके ऊपर काम करने के बाद जो निर्णय होंगे तो उस फाइल का नाम काशीपुर डिक्लेरेशन रखा जाएगा। ये सम्मान की बात थी, बहुत सम्मान की बात थी। और मेरे मन में भी जब आया तो मैंने भी 3 चीजें मांग ली। अब विकास करना है, योजनाएं बनानी है, सबको स्ट्रीट लाइट चाहिए, सबको नाली चाहिए, सबको खड़ंजा चाहिए और बड़ी बड़ी योजनाएं चाहिए। जल भराव को रोकना है तो पैसे की भी व्यवस्था करनी है। तो हमने जहाँ जहाँ हमारी भागीदारी होनी चाहिए वहाँ वहाँ हमने 3 चीज़ों में कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ भागीदारी पैसे के रूप में निकायों को मिलनी चाहिए। चाहे हमने कहा जो स्टाम्प शुल्क आता है, जो रजिस्ट्रियाँ होती है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के क्षेत्र में, उसमें कम से कम आने वाले शुल्क का 2% निकायों को दिया जाए। हमने मांगा मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है यूपीसीएल बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिलों के रूप में, उसका 2% भी निकायों को दीजिए। हमने मांगा कि निकाय के अंदर जो कॉलोनी या मकानों के नक्शे प्राधिकरण पास करता है और जो शुल्क उसको मिलता है उसका आधा हमें दीजिए, क्योंकि वहां की सड़कें हम बनाते हैं, वहां की डालियां हम बनाते हैं, वहां के पार्क हम बनाते हैं। बिजली का बिल
लगभग 4 करोड़ प्रति वर्ष का हम देते हैं, लेकिन उनके खंबे, उनके ट्रांसफार्मर नगर निगम की संपत्ति पर मौजूद है, जिनका जो निकाय के अंदर मकानों की, दुकानों की रजिस्ट्रियां होती है, जहां पर वो स्थित होते हैं, या प्लाटों की जहां पर वो स्थित होते हैं, उन सड़कों को भी हम बनाते हैं। इसलिए इसमें से भी हमें 2% दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि इन तीनों मांगों का परीक्षण कराने के बाद, एक बार चीज सामने आने के बाद इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, दिखाई देनी शुरू होगी। अभी लास्ट टेंडर के माध्यम से लगभग 732 सड़कों के निर्माण तक हम पहुंच चुके हैं, जिनमें से 150 के आसपास अभी अगले 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर शुरू होने वाली है। एक भी सड़क नहीं छोड़ेंगे जो बिना बनी रह जाए, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। समाज के उस तबके तक जो वास्तव में अपने नेता को इसलिए चुनता है कि कल को जब ये कुर्सी पर बैठेगा तो मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखेगा, इसी वादे के साथ और इसी मनोभाव के साथ हम लगातार काम करेंगे। मैं आपको मंच के माध्यम से अपने पार्षदों का भी बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कोई निर्दलीय है, कोई दूसरी पार्टी से है, कोई उस पार्टी से है जिससे मैं हूं, उसके बावजूद हम लोग पूरे 41 मिलकर काम कर रहे हैं। 41 के 41 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि कोई कुछ भी है और कहीं से भी है, लेकिन सबके मन का भाव एक है कि जनता को जो सुविधाएं हमारे द्वारा मिलनी चाहिए, वो जल्द से जल्द उन सुविधाओं को हम पहुंचाएं। तो आज मेरे लिए एक बड़ा शुभ दिन है, मेरे लिए एक अवसर है कि आप सब लोगों को देखने में भी एक रूपता में लाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उनके विशेष सहयोग से आज इस वर्दी वितरण और किट वितरण का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जब आप इस काशीपुर की सड़कों पर निकले तो वास्तव में जो आपका नाम लिखा गया है, पर्यावरण पर्यवेक्षक, पर्यावरण मित्र, वो दूर से दिखाई दे कि हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं। एक पहचान होती है, एक सम्मान होता है वर्दी। जैसा कि मेरे से पहले हमारे वरिष्ठ, इस बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य चंडोक जी ने और हमारे नेता चंडोक जी ने उस बात को इस तरीके से कहा कि वर्दी एक पहचान है। आज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्दी को वितरण को हम औपचारिक रूप से नहीं ले रहे हैं, एक औपचारिकता निभा दी, ऐसा नहीं है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, वो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि आप लोग बारिश में भीग कर अगर काम कर रहे हैं तो बारिश से बचाने का कर्तव्य मेरा बनता है, अपने अधिकारियों के, अपने पार्षदों के साथ मिलकर। जैसा कि बताया 347 लगभग वर्दियों का वितरण भी होना है, जिसमें से